आइए आज हम आपको बताते हैं कि मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर पीओएस का सिस्टम किस तरीके से मैनेज हो पाएगा। सबसे पहले मार्क को चलाने के लिए आपको इस आइकन के ऊपर डबल क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना सिस्टम का पासवर्ड डालना है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मार्क होता है, MARG। यहाँ पे यूज़र आईडी MARG। उसके बाद एंटर करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको स्टार्ट मार्क पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद एंटर, फिर मार्क गेटवे सेलेक्ट करके एंटर, एंटर और एंटर। अब आपके सामने आपका पूरा सॉफ्टवेयर ओपन है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इसमें न्यू आइटम आपको किस तरीके से क्रिएट करना है। न्यू आइटम क्रिएट करने के लिए मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, यहाँ पे आइटम मास्टर। यहाँ पे आपको F2 की प्रेस करनी है, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है F2 न्यू क्रिएट करने के लिए और F3 मॉडिफाई करने के लिए। जैसे ही हमें F2 क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम हमारे आइटम का नेम डालेंगे, जैसे बर्गर। यहाँ पे हम उसका सेलिंग रेट रख देंगे, फॉर एग्जांपल 60 रुपीज़। और उसके बाद हम पेज डाउन का बटन दबाएंगे और इसको सेव कर देंगे। इसी तरह से हमने दूसरा आइटम बनाया, पेप्सी 500 ml, और इसका रेट डाल दिया हमने 35 रुपीज़। इस तरीके से आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर सारे आइटम क्रिएट करेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि सॉफ्टवेयर में लेज़र किस तरीके से क्रिएट करना है। उसके लिए मास्टर के अंदर लेज़र मास्टर, न्यू लेज़र। यहाँ पे हमने पार्टी का नेम बना दिया जिससे हम परचेज कर रहे हैं, परचेज पार्टी। यहाँ पे हमने उसको कर दिया सन्ड्री क्रेडिटर। उसके बाद हम यहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, उसका एड्रेस, उसकी मेल आईडी, पिन कोड नंबर, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट पर्सन और उसका मोबाइल नंबर। उसके बाद एंटर एंटर करके या पेज डाउन करके हम इसको सेव कर सकते हैं। अब हम को जब परचेज करना है तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन के अंदर परचेज, यहाँ पे बिल का ऑप्शन है, यहाँ पे हम एंटर करेंगे। यहाँ पे हम वो डेट डालेंगे जिस डेट के अंदर हम अपने सॉफ्टवेयर में वाउचर एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद हमने सेलेक्ट करा परचेज पार्टी जिससे हम परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने उस पार्टी का बिल नंबर डाल दिया, डेट उसका किस डेट का बिल था। यहाँ पे टाइप हम लोकल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने आइटम सेलेक्ट कर लिया कि हमने क्या क्या चीज़ें इससे परचेज करी है। फॉर एग्जांपल इससे हमने 100 पीस बर्गर लिए हैं, मैगी के 100 पीस लिए हैं और पेप्सी के भी 100 पीस लिए हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हमें और कोई आइटम सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे ही आइटम हमने सारे सेलेक्ट कर लिए उसके बाद यहाँ पे भी आप देखेंगे एक छोटी सी ब्लू लाइन आ रही है। इसके बाद हम एक स्केप का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक बड़ी ब्लू लाइन आ जाएगी। उसके बाद आपको टैब का बटन दबाना है और एंटर एंटर। इसके बाद में ये विंडो ओपन आएगी। इसके बाद आप इसको स्केप कर दीजिए और फिर एंटर 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 प्रेस करते जाइए और आपका बिल सेव हो गया। आइए अब हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में सेल किस तरीके से करनी है। तो उसके लिए आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं सेल के बटन के ऊपर, अदरवाइज आप ट्रांजेक्शन, सेल और यहाँ से बिल का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डेट सेलेक्ट करी। हम यूजुअली पीओएस के अंदर कैश बिलिंग होती है तो हमने यहाँ पे कैश सेलेक्ट करा, लोकल। और उसके बाद हमने आइटम सेलेक्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर है, उसने बोला मैगी के मेरे को 3 पीस चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका रेट आ गया यहाँ पे 50 रुपीज़। हम यहाँ पे रेट चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ पे एंटर करा हमने। ठीक है। उस कस्टमर ने बोला और कुछ आइटम चाहिए तो यहाँ पे एंटर करा। हमने क्या कि पेप्सी चाहिए उसको, एक पेप्सी कर दिया। उसके बाद हमें और कुछ आइटम नहीं देना है तो उसके बाद में हमने escape का बटन प्रेस किया तो एक देखो आप बड़ी ब्लू लाइन आ गई। और उसके बाद आपको आपके कीबोर्ड के ऊपर एंड का बटन है, END वाला बटन, वो प्रेस करके रखना है और आपका बिल पूरा सेव हो जाएगा। और अदरवाइज आप टैब का बटन प्रेस करके नीचे आ सकते हैं और एंटर 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 करके इसको सेव कर सकते हैं। आप एंटर करेंगे तो आपका प्रिंट आउट आ जाएगा और अगर आप F का बटन करके देखेंगे तो आपको इसका बिल का प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा। अब आपको पूरे डे एंड की सेल चेक करनी है कि आज आपकी टोटल सेल कितनी हुई है। तो उसके लिए आपके पास में डे बुक, इसके अंदर डेली वर्किंग और बहुत सारी रिपोर्ट्स है जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। अदरवाइज नहीं तो आपके पास में यहाँ सेल बुक का भी ऑप्शन है। आप सेल बुक पे क्लिक करिए और आप अपनी डेट डालिए
किस डेट से किस डेट तक की एंट्री देखनी है, और ये देखिए यहाँ पे आपको सारी सेल की एंट्री शो करेगी। और अगर आपको देखना है कि आज आपके कौन कौन से आइटम कितनी बार सेल हुए हैं, हम एक बिल और बना लेते हैं सेल का। उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने पेप्सी की 6 पीस और सेल कर दिए। अब हम रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ पे डेली रिपोर्ट के अंदर इन्वेंटरी रिपोर्ट, टुडे, सेल, परचेज एंड क्लोजिंग। यहाँ पे हमने डेट सेलेक्ट कर दी कि हमको किस डेट से किस डेट तक की रिपोर्ट चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इसको नो कर दिया और व्यू करा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरी रिपोर्ट आ गई कि आज हमने कितने बर्गर परचेज करे थे, उसमें से कितने सेल हुए हैं और कितने हमारे पास में क्लोजिंग में है। मैगी के कितने पीस परचेज करे थे, कितने सेल हुए, कितने क्लोजिंग में है। और इस तरह से सारे आइटम के आपके पास में एक कंसोलिडेट रिपोर्ट आपके सामने शो करेगी। अब हम देखते हैं कि अगर हमने जिस वेंडर से परचेज करी है, अगर हम उससे पेमेंट करनी है तो हम पेमेंट कहाँ से करेंगे। तो उसके लिए अकाउंट्स के अंदर वाउचर एंट्री, यहाँ पे कैश बैंक बुक, यहाँ पे हमने सेलेक्ट करा कैश क्योंकि हम कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमने डेबिट करा, यहाँ पे हम किसको पेमेंट कर रहे हैं। हम फॉर एग्जांपल हमारी परचेस पार्टी है, इसको 6500 की पेमेंट करनी थी, हमने इसको 2000 की पेमेंट कर दी है, तो यहाँ पे हमने 2000 करा। उसी के बाद हमने फॉर एग्जांपल कोई हमारे जो डेली एक्सपेंसेस के खर्चे हैं, हमने फ्रेट पे किया, तो हमने यहाँ पे फ्रेट कर दिया, 300 रुपये फ्रेट दिया। ठीक है। उसके बाद हमें और कोई खर्चे नहीं करने, तो हमें यहाँ पे टैब का बटन प्रेस करना है, जो कि आपके कीबोर्ड में है TAB। यहाँ पे टैब का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सेव चेंजेस के लिए पूछेगा, आपको इसको सेव करना है। जैसे ही आप सेव करोगे आपके सारे रिकॉर्ड सेव हो गए हैं। उसके बाद ये विंडो पूछेगा, इसको यस कर दीजिए इसके लिए। अब आप देखिए, किसी भी लेजर का अगर आपको बैलेंस देखना है तो लेजर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारी परचेज पार्टी थी, हमने परचेज पार्टी का देखा, इसका हमको पेमेंट करना था 6500 का, और हमने 2000 का पेमेंट कर दिया था, तो इसलिए अब इसका बैलेंस हो गया है 4500। अगर हमको इसकी और डिटेल देखनी है तो इसके लिए यहाँ पे एंटर 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 लेजर पे एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने सारी डिटेल ओपन होगी। तो इस तरह से आप अपनी जो डेली जो भी खर्चे होंगे वो आप इसकी एंट्री इस तरीके से कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर का बैकअप आपको किस तरीके से लेना है, जो आपको डेली बेसिस पे लेना होता है। उसके लिए आप यहाँ पे हेल्प के आप आके एग्जिट करिए। यहाँ पे आपको ऊपर से तीसरा ऑप्शन दिखेगा, बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करिए, आप अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करिए, एंटर करिए, बैकअप ऑन हार्ड ड्राइव, एंटर। उसका सॉफ्टवेयर पूछेगा कि आपको इसका बैकअप कहाँ पे लेना है। अब हम जैसे इसका बैकअप डेस्कटॉप पे लेना चाहते हैं तो हमने करा डेस्कटॉप और हमने कर दिया एंटर। यहाँ पे इसने पूरी फाइल दिखा दी कि आपको ये डाटा यहाँ पे सेव हो रहा है, हमने इसके बाद में कर दिया एंटर। अब हम देखेंगे कि हमारे डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल जनरेट हो गई है। इस तरीके से एक फाइल जनरेट हो जाएगी और इसके अंदर आपके पूरे दिन भर की वर्किंग का सारा बैकअप इस सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल होगा।